यूपी बोल एपिसोड 2। पहले एपिसोड में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था ब्रीफ, और अब इस एपिसोड में डेडिकेट कर रहा हूं मेरे इनिशियल कोच जो जर्मन वर्ल्ड चैंपियन थे, डॉक्टर ऑटो पेल्जर, जिनसे मेरी मुलाकात हुई 14 साल की उम्र में अपने स्कूल की 1500 मीटर रेस जीतने के बाद। इस आदमी का जो विवरण मैं करूंगा, बेसिकली हम सबको ये कॉन्फिडेंस देगा कि एक आदमी भी बहुत फर्क कर सकता है। और कभी भी इस बात से ना डरिए कि मेजॉरिटी आपके फेवर में बातें नहीं कर रही या आपको इंकरेज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर पेल्जर एक होनार वर्ल्ड चैंपियन थे जो 1926 में 800 मीटर और 1500 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे। 1928 के ओलंपिक्स में वो पार्ट नहीं ले पाए इंजरी के कारण, तो उनको कभी ओलंपिक मेडल नहीं मिला। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान वो एंटी हिटलर थे और जर्मनी में वॉर के बाद उनको और उनके पूरे फैमिली को हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था। कंसंट्रेशन कैंप्स में उनकी पूरी फैमिली मिट गई, पर क्योंकि डॉक्टर पेल्जर रनिंग और फिटनेस पे ध्यान देते थे, सर्वाइवर बाहर निकले और जर्मनी से बहुत नफरत करते हुए, क्योंकि एडोल्फ हिटलर के राज से वो खुश नहीं थे, वो जर्मनी छोड़ के पूरे दुनिया में घूम के अलग अलग पढ़ाइयां करी स्पोर्ट्स के साथ लेके। फाइनली 1959 में वो फिलीपींस में कोचिंग कर रहे थे और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू फिलीपींस के टूर में उन्हें कहीं मिल गए। मिस्टर नेहरू ने कहा, हम अपनी पहली राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम भारत में खोल रहे हैं, क्या आप भारत का नेशनल कोच बनोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल बनूंगा। और 1960 से डॉक्टर पेल्जर पहले इंडिया के कोच बने। NIS पटियाला के कोर्सेज स्टार्ट हुए और इत्तेफाक की बात नहीं है कि 1960 से लेकर 1970 में इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखे। इनका ही आइडिया था कि मिल्खा सिंह 59 और 60 में जर्मनी में बेस डाल के यूरोप में 20-25 रेसेस भागे। इसी कारण 1960 ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने अद्भुत परफॉर्मेंस दिया था। एज अ कंटेंडर आए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के, पर ओलंपिक्स की फाइनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण वो जीत नहीं पाए, पर फोर्थ आए और बहुत क्रेडिटेबल रेस किया। फिर 1964 में गुरबचन सिंह रंधावा फाइनल पहुंचे टोक्यो ओलंपिक्स में और उन्होंने भी 5वां स्थान प्राप्त किया 110 मीटर हर्डल्स में। 64 में 4x400 रिले टीम, जिसमें मिल्खा, मक्खन, जगदीश और एक और हर्डलर ने इंडिया का रिकॉर्ड सेट किया 3 मिनट 8.8 सेकंड का, और मिल्खा खुद भागे थे 45.6 और गुरबचन भागे थे 14 फ्लैट 110 हर्डल्स में। अब देखिए, ये चीजें सब 60, 64 और 70 के बीच में अचीव हुई, और आज 54 साल बाद भी बहुत कम परफॉर्मेंसेस इंडिया में आते हैं इन इवेंट्स में जो इनके टाइमिंग के पास आते हैं। और ये इसके बावजूद कि इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रैक्स के कंडीशन में, जो सिंडर से लेके सिंथेटिक पे आ गए हैं, स्पाइक्स के कंडीशंस में और सारे किटिंग के कंडीशंस में और साइंटिफिक एडवांसेस के कंडीशन में। डॉक्टर साहब जब इंडिया आए तो उन दिनों में एथलेटिक सीजन केवल अक्टूबर से फरवरी होता था, क्योंकि यही 4-5 महीने हैं जो गर्म नहीं होते थे इंडिया में, और इन्हीं दिनों में खाली मेन और वुमेन के स्टेट और नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते थे। डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली रिवाइज किया और कहा कि
बच्चों को हम अगर मौका नहीं देंगे तो मेन और वुमेन कहाँ से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज ग्रुप रनिंग और अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 के एज ग्रुप्स स्टार्ट हुए। उसके बाद उन्होंने देखा सब खाली ट्रैक सीजन में compete करते हैं और उसके बाद गर्मियों में सो जाते हैं। तो इन दैट इंटरवीनिंग समर पीरियड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रॉस कंट्री और रोड रनिंग। और उन दिनों में नेशनल स्टेडियम में वो रेस कराते थे, या तो स्टेडियम से सुप्रीम कोर्ट से तरफ से लेके या फिर नेशनल स्टेडियम के गेट से राष्ट्रपति भवन के गेट और वापस तक। और छोटे बच्चों को 3 किलोमीटर, बड़े बच्चों को 6.5 किलोमीटर। इस तरह से फिर उनका अगला कदम था कि नेशनल क्रॉस कंट्री भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और वो ही इंट्रोड्यूस हुई 67 में। और उसके बाद एज ग्रुप्स भी उसमें आने लगे और ये सब तब डॉक्टर ने अचीव किया जब उनको 1964 के बाद, क्योंकि वो ओलंपिक्स गए थे और इंडियन कोचेस नाराज थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इंडियन टीम का कोच इंडियन होना चाहिए। तो डॉक्टर पेल्जर ने रिजाइन करके कनॉट प्लेस में एक छोटा सा कमरा लेके पूरे दिल्ली घूमते थे, बच्चों को अपने साइकिल में जहां भी देखते थे थोड़ी रनिंग करा के प्रोत्साहित करते थे। उसके बाद मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक कमरा दिया और वो मॉडर्न स्कूल में शाम को जो भी बच्चे आते थे बाहर से उनको कोचिंग करते थे। हम सब के उन्होंने क्लब्स बना दिए, ओलंपिक यूथ दिल्ली, स्पार्टा यूथ दिल्ली, और हमें दिल्ली स्टेट वगैरह में पार्ट दिलवाने लगे। और आस्ते आस्ते करके उनके पेल्जर बॉयज जो हम कहलाते थे, नेशनल्स और इंटरनेशनल में भी जाने लगे। 68 में एक बीमारी के कारण फाइनली उनके नेफ्यू जर्मनी से आए और जर्मन हाई कमीशन के इंटरफेरेंस से उन्हें वापस ले गए। फिर भी उनका लगाव छटा नहीं, हर दिन चिट्ठियां लिखते थे अपने ट्रेनीज को और ट्रेनिंग पे एडवाइस करते थे। ट्रेनिंग के मेथड्स भी बहुत यूनिक थे, हम खाली इंजॉय करते थे। पहले वो आके बोलते थे कि आप क्यों घबरा रहे हो, रनिंग तो मैं बहुत बाद में कराऊंगा, पहले आपको पोल वॉल्ट सिखाऊंगा, हाई जंप सिखाऊंगा, लॉन्ग जंप सिखाऊंगा और ऑल राउंड फाउंडेशन ले करूंगा और उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते थे और कॉम्पिटिशन्स खूब कराते थे छोटे छोटे इन डिफरेंट सेक्शंस, ताकि हर बच्चों को मौका मिले जीतने का। कोई 100 में अच्छा था वो 100 जीतता था, कोई हर्डल्स में अच्छा था वो हर्डल्स जीतता था, कोई जंप्स में अच्छा था वो जंप्स जीतता था। और ऐसे खेलते खेलते उन्होंने इतने सारे नेशनल चैंपियंस प्रोड्यूस करे, इतने सारे इंटरनेशनल चैंपियंस जैसे मिल्खा और गुरबचन और अदर कोचेस को इन्फ्लुएंस किया, जिन्होंने उनके जाने के बाद मेंटल टेक ओवर किया। जिनमें से एक बहुत बेहतरीन कोच थे मिस्टर इलियास बाबर, जिन्होंने प्रोड्यूस किया नेक्स्ट इंडियन ओलंपिक फाइनलिस्ट श्री राम सिंह, जो 1976 कनाडा ओलंपिक्स मॉन्ट्रियल में 7th आए 800 मीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड करके, जो कि रिकॉर्ड खाली एक बारी तोड़ा गया है 1976 का, आज 48 इयर्स बाद। सिमिलरली बाबर साहब के एक और ट्रेनी आर्मी के शिवनाथ सिंह ने 1978 नेशनल्स में मैराथन रिकॉर्ड किया था 2 मिनट 12 सेकंड का, वो भी आज 46 इयर्स बाद। जबकि कहते हैं 20 साल से मैराथन बूम में है इंडिया में, 60,000 लोग भागे हाले एक टाटा मुंबई मैराथन में, पर ना टाटा ना मुंबई ये ध्यान देता है कि हमने इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं किया। हाँ, 60,000 लोग पार्ट लेते हैं, पहले 5 ही होते थे, बहुत अच्छी तरक्की है। लोग अवेयरनेस बढ़ रहा है हेल्थ एंड फिटनेस का, बहुत अच्छी बात है। लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है न्यूट्रिशन की तरफ, बहुत अच्छी बात है। पर ये सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए परफॉर्मेंस पे,
और वो तब आएगा जब कोई पैशनेटली उस बात के लिए पीछा करेगा, जैसे डॉक्टर पेल्जर ने किया या मिस्टर इलियास बाबर ने।